नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिशा सिन्हा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय बिहार दौरे पर आए थे। आपको बता दें कि बिहार में पटना में उनकी विशेष बैठक हुई थी और बैठक में 4 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें शामिल होना था, लेकिन इसमें 4 राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री इसमें नहीं शामिल हुए पाए थे, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में ज़रूर शामिल हुए थे और इस बैठक में कई सारे महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई है, मुद्दों पर चर्चा हुई है और खास करके ये बैठक भी इसलिए की जा रही थी कि जिन जिन स्टेट के सीएम यहाँ पर मौजूद होंगे उनके विकास के बारे में क्या कुछ बातें हैं, क्या मुद्दे हैं, उसको लेकर एक विचार विमर्श किया जाना था। तो वहीं आपको बता दें तो बिहार में जहाँ इसको लेकर विशेष बैठक हुई तो मीटिंग में करीब 1157 मुद्दे पर बातचीत हुई और वहीं 21 ऐसे एजेंडे हैं जिस पर चर्चा हुई। दरअसल आपको बता दें कि इसके बारे में यह भी बताया गया कि अब अगली मीटिंग कब होगी। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की थी और जिस बात की चर्चा है वो है कि इस बैठक में आखिर किन किन मुद्दों पर बातचीत की गई। इसको लेकर जब बैठक में शामिल कुछ लोगों से जानकारी ली गई तो उन्होंने इसको लेकर काफ़ी अहम जानकारी दी है। दरअसल पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक जो है लगभग 3 घंटे तक चली थी और इस बैठक में आयुष्मान भारत योजना में सरकारी अस्पतालों की भागीदारी, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म के मामले की तहत जांच, बच्चों के कुपोषण को दूर करने का प्रयास और स्कूलों में ड्रॉप आउट काम करने को लेकर भी बातचीत की गई। यह समीक्षा सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में कुल 21 एजेंडों पर चर्चा हुई। इसमें 1157 मुद्दों को सुलझाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बैठक अच्छी रही। जो भी मुद्दे थे उन पर कोई न कोई निर्णय हुआ है। कुछ मुद्दों में कमेटी बने तो कुछ का समाधान किया गया। इसके बाद पूर्वी छात्र परिषद की अगली बैठक रांची में किए जाने पर भी सहमति बनी। बैठक में कुल 21 एजेंडों पर चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बैठक बहुत अच्छी रही। जो भी मुद्दे थे उन पर कोई न कोई निर्णय हुआ है। कुछ मुद्दों में कमेटी बनी तो कुछ का समाधान किया गया। वहीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की अगली बैठक रांची में किए जाने पर भी सहमति बनी है। वहीं अमित शाह ने इसको लेकर कहा कि क्षेत्र परिषद की बैठकों में राजनीतिक मामलों पर मतभेद भुलाकर उदारवादी तरीके से मामलों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो मौजूद ही थे और साथ ही साथ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी इस बैठक में शामिल थे। हालांकि और 3 जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए थे और इसको लेकर कहीं ना कहीं यही कही जा रही थी कि उनके जो प्रतिनिधि हैं वो इस बैठक में शामिल हुए थे। ये तमाम और बड़ी बैठक खास करके इसलिए भी की गई जिससे कि जितनी भी बैठक हुई उस बैठक में यही था कि इन राज्यों के विकास को लेकर बातचीत की जाए और ऐसा जो है करीब 1.5 साल बाद हुआ जब सीएम नीतीश कुमार और अमित शाह आमने सामने हुए। इन लोगों की आमने सामने मुलाकात हुई और वहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग के अलावा नदियों की गाद प्रबंधन सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। वहीं इसको लेकर यह भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से इसमें कई चीज़ों के बारे में बातचीत की गई और कई सारे मुद्दे थे, कई सारी इसको लेकर जो एजेंडा है वो भी तय हुआ। और अब देखने वाली बात यह भी होगी कि जहां लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग लगातार कर रहे हैं, तो वहीं अमित शाह ने यह भी कहा था कि जातीय जनगणना पर जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों का जवाब आप जल्द से जल्द दें, क्योंकि आपको मालूम है कि बिहार में जब जाति आधार जनगणना हुई थी तो बिहार सरकार को खूब सुनाया जा रहा था और कहीं ना कहीं कई सारे सवाल भी उठ रहे थे। उसको लेकर ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये बातें कही कि आप इन तमाम जो मुद्दे उठ रहे हैं, जो क्वेश्चन उठ रहे हैं, जो प्रश्न उठ रहा है जाति आधार जनगणना पर, उन तमाम सवालों के जवाब भी दे। लेकिन अब जो ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई उसमें जहां यह देखने को मिला कि कई सारी चीज़ों पर बातें हुई हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद भी कहा कि कुछ ऐसी बातें हुई है जिस पे विचार विमर्श और भी होना है और अगली बैठक कब होगी इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।